अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे अब ख़त्म होने जा रही है। मन की बात यही है कि कश्मीर में पिछले कुछ साल से बहुत हालात जो नाजुक मोड में है। मतलब कमिश्नर सैक्टर को जाके या मतलब डायरैक्टर को जाके वो सुनते नहीं है। 2-3 साल तो जिस वेले दी यूटी बनी है जम्मू का आम व्यापारी बड़ा परेशान है कि 177 केसेस जो आतंकवाद के हुए तो 370 के बाद वही बताया गया था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। ऐसे चाहना है कि इतने कोई सरकार ऐसी बन चाहिए है जी साड़ी गरीबी सुना। अब क्या मन की बात है जी आपकी? क्या मन की बात क्या है, कुछ भी नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। नमस्ते, सारनपुर चैनल से तुम सबने का मता स्वागत है। तो मैं किरण वर्मा अज अस तुसें लेइयै आए दे हैं गांधी नगर और जाना दे लोकें दी मन दी गल। जियां तुसें दिक्खिया कल अस तुसें लेइयै गेदे हे उस्ताद महल्ले च, उधर भी असें लोकें दी मन दी गल पुछी। तो चलो तुसें लेई चलने और पुछने गांधी नगर दे लोकें दी और बाहरों जेह्ड़े लोग आए दे न उंदे मन दी गल केह् है। सारनपुर चैनल से तुंदा स्वागत है। तो मैं किरण वर्मा। तो जियां तुस जानते हो कि कल अस गेदे हे जुलाके महल्ले च, अज अस गोल मार्केट गांधी नगर च बैठे दे हैं और अस पुच्छा दे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की मन की गल। इसलिए मेरे कन्नै युवा बैठे दे एक, उनके को पुछगे उनके मन की गल केह् है। क्या सोचते हैं जी आप? जी मैं यही सोचता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट पिछले कई सालों से हो रही है, ख़ासकर जो गवर्नर है हमारा मनोज सिन्हा सर जी, उसके कार्यकाल में बहुत सारा डेवलपमेंट होने लगा है अब जम्मू कश्मीर में। और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे अब ख़त्म होने जा रही है कश्मीर में। आप ये बताएं, आपको नहीं आती है डोगरी तो चलो हम हिंदी में ही बात करेंगे आपसे। आप ये बताएं कि 370 टूटने के बाद कितने फ़ायदे हुए यहाँ पर? नहीं, 370 एक पहचान थी, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन उसके बाद में जो काम हुए हैं वो तो काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन जो फ़ायदे 370 के थे उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा है। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए, बहरहाल अच्छी डेवलपमेंट भी हो रही है और यूथ को भी मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी काम मिल रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी रोज़गार बनना अब शुरू हो गए हैं। आप ये बताएं कि आप क्या करते हैं और ये बताएं कि मन की बात क्या है आपकी। 3 बातें मैं आपसे पूछूंगा, आपके मन की बात क्या है जम्मू कश्मीर को लेके? पिछले 3 साल से कोई सरकार नहीं है यहाँ पर, क्या मन की बात है? मेरे मन की बात है, पहले तो सरकार होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई भी आम आदमी जाएगा वो तो सरकार के ही पास जाएगा, क्योंकि सरकार एक वे आउट होता है कि आम आदमी का जो शिकायत होते हैं वो उनके ज़रिए हम हल कर सकते हैं। और तीसरी बात कि जो जम्मू कश्मीर अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट है ये दूर होनी चाहिए। तीसरी बात जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री जो बढ़नी चाहिए जम्मू कश्मीर, ताकि एक पढ़ा लिखा नौजवान उसमें मसरूफ़ हो जाए और वो अपना रोज़गार ढूंढ लें। आप ये बताएं कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं श्रीनगर से हूँ, सोपोर से। 370 टूटने के बाद कितने कोई बेनिफिट हुआ वहाँ पे, कोई फ़र्क पड़ा है कश्मीर में? मेरे हिसाब से तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये तो डिपेंड ऑन गवर्नमेंट होता है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। इस वक्त जो ऑनरेबल गवर्नर है हमारे, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो फ़र्क पड़ी है, करप्शन वहाँ पे बहुत कम होने को देखने को मिल रहा है कश्मीर में। जो करप्शन है वो उस पर रोक लगी है बहुत। आप क्या चाहते हैं कि यूटी में इलेक्शन होने चाहिए या स्टेटहुड वापस आनी चाहिए? स्टेटहुड भी वापस आनी चाहिए और इलेक्शन एसेंशियल है, इलेक्शन भी होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की मन की गल अस पुछा दे अज कश्मीर तो कोई एक भाई साहब ने मेरे कन्नै, उनके को पुछगे क्या मन की बात है जी आपकी? मन की बात यही है कि कश्मीर में पिछले कुछ साल से बहुत हालात जो नाजुक मोड में है। जैसे कि लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट से, ठीक है, और ये सब एक्सपेक्टेशंस जो है इसका वाहिद हल है वो कश्मीर में इलेक्शंस कराने हैं। कश्मीर में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही जो बेसिक रिप्रेजेंटेटिव्स ग्राउंड लेवल पे हैं उनसे ही लोगों की बात आगे पहुंचती है और एक अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अटैचमेंट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ, अपने लोगों का, क्योंकि वो एक्सेसिबल होता है। और जो गवर्नमेंट है आज की वो एक आम नागरिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स इन बिटवीन है, ठीक है। चाहे हमारा सिस्टम हो, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, हम भी लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जैसे बात आगे पहुंचती है, लोगों के मन की बात आगे पहुंचती है सरकार तक, तो वो ऐसी गवर्नमेंट में मतलब पॉसिबिलिटी उतनी है नहीं। आप ये बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी 3 मन की बात है कि जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए? एक तो स्टेटहुड
जिसकी रिक्वायरमेंट इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, दो तरह की अभी प्रॉब्लम्स है, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट में है जो बच्चे बेरोज़गार हैं, जिनको आज तक कोई रोज़गार नहीं मिले है, पीपल हु डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। और दूसरी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, जैसे डेली वेजर्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल्स है, एडहॉक है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जिनका जो बेसिक अम्यूनिटीज़ उनको मिली थी या उनकी बेसिक सैलरी जो है उससे वो मीट आउट नहीं कर पाते हैं रोज़मर्रा की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, तो उनके लिए एक ऐसा फॉर्मूला गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वो भी एम्प्लॉयमेंट अच्छे से एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके, वो भी इस सेक्टर में आ सकें। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट तीसरा जो है। आप ये बताएं कि कैसी सरकार चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर में? सरकार में एक यूनिफाइड जम्मू कश्मीर में यूनिफाइड सरकार होनी चाहिए। सरकार वो जो लोगों के मसले जो बेसिक मसले हैं, हमें पॉलिटिक्स ऐसी चाहिए साफ़ शिफाफ इन द सेंस जो बेसिक मसले हैं, चाहे बेरोज़गारी का मसला है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर स्टिल डिमांडिंग फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड दीज वाटर, ऑल दीज बेसिक एम्यूनिटीज़। और ये जो चीज़ें हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं आज से 400 साल पहले कर चुके हैं, एंड वी आर स्टिल डिमांडिंग फॉर दिस, बट हमारी रिक्वायरमेंट इमीडिएट यही है। तो इन चीज़ों को लेकर हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जिनके साथ मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और जिनके साथ लोगों का एक क्लोज़ लिजान हो। और दूसरी बात यह है कि खुशहाली होनी चाहिए, अमन शांति होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की मन की गल अस करा रहे हैं अज, तो इस वेले मेरे कन्ने भाई साहब ने एक पूछने आने कि जगह रोंदे हैं। मैं छन्नी मत रोने वाला, लेकिन ये गोल मार्केट में थोड़ा कम आ, तो हमें इतने आए। जी जी, जियां तुसें आपूं सुनिया कि ये छन्नी रोंदे न ते गोल मार्केट कम हा कोई, ते आए दे इधर, ते असें सोचेआ कि पुच्छने आंदे कोलों कि इंदे मन दी गल केह् है जी तुंदे मन दी गल? देखो जी, जदों मतलब जो गौरमेंट नहीं है, तो अजकल गौरमेंट के बगैर काम भी नहीं चलता कोई भी। कस कोदे कोल जागे, मतलब कमिशनर सैक्टर को जागे या मतलब डायरैक्टर को जागे, वो सुनते नहीं हैं। हूँ जियां कोई रेवन्यू डिपार्टमेंट जागे, अस तहसीलदार को जागे या किसी होर को, पहले है कि पोलिटिकली आदमी होंगे हे साढ़े जान पहचान दे, कोई रिश्तेदार कोई अस उं'दी अप्रोच करते हैं तो कम हो जाते हैं। अजकल तो है नहीं सिस्टम, कुछ मिलना सुनाई कोई होंदी नहीं। जी, तुसें दसोगे जियां तुसें बोलिया कि 3 साल तो बनर रूल है इत्थे, एक सरकार है ही नहीं है, तो तुस केह् चाहते हो? जियां 370 भी टुटिया इधर, किन्ने फर्क पे इत्थे साढ़े जम्मू कश्मीर? कोई फर्क नहीं पेआ, कोई फर्क नहीं पेआ, उ'ऐ जेहा चला दा। हाँ, थोड़ा ये है कि चोर बजारी जेह्ड़ा सुना ने हूँ पक्का वो थोड़ी घटी है, जियां कोई मतलब करप्शन है या कोई स्कैंडल निकला दे, वो ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन जी हूँ वो आई स्मार्ट सिटी वाली, वो कम ठीक हुआ दे। ये दसो कि सरकार के नहीं चाहते तुस इधर? सरकार अच्छी सरकार आवे तो लोग भी खुश, राजा ही अच्छा हुआ तो प्रजा भी खुश होती, तो राजा अच्छा नहीं हुआ तो प्रजा ने क्यों खुश होना जी। और क्या कमियां लगियां तुहानूं इत्थे? बाकी कमियां है कि काम तो ठीक हुआ, म्यूनसिपैलिटी भी काम ठीक न, कोई ऐसी गल नहीं है, लेकिन थोड़ी खामियां तो होंदियां न हर चक्कर च। बाकी ये गौरमेंट बने वो कन्नै आम आदमी की फ़ायदा जिंदा होर केह् है। जम्मू कश्मीर के लोगों की मन की गल अस पुच्छा दे अज गोल मार्केट च इस वेले खड़े अस, ते केह् मन की गल है जी तुंदी? देखो जी, मन की ये गल 2-3 साल तो जिस वेले दी यूटी बनी है, जम्मू का आम व्यापारी बड़ा परेशान है, कारोबार है नहीं, वो कोरोना की वजह करिए मुक्की है। कुछ जी पॉलिसी ने गौरमेंट ने जिहड़ा साढ़ा बड़ी देर तक 1947 को पहला दरबार मूव चलता है, सर्दियाँ कश्मीरी इत्थे आई जाते हैं, बिजनेस विच बड़ा फर्क पौंदा है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता जी। और लोग आम आदमी बड़ा परेशान है। गौरमेंट अपनी पासियाँ चलती है, हुकूमत कोई नहीं है, कोई परेशानी बनी जाचे तो कोई अफसरों को जा अफसर सुनते ही नहीं कोई। महंगाई नहीं ज़्यादा हो गेदी है कि बंदा सोचता कि उसका बजट, हर आदमी का बजट खराब है। इस बजट इसलिए सोच को बाहर हो गेदा कि घर का गुजारा कहीं चलना। 3 गल्लां केह् न तुहाड़ियां जम्मू कश्मीर गी लेइयै, केह् होना चाहिए इत्थे? जम्मू पॉपुलर हुकूमत बननी चाहिए, जिरी बननी चाहिए, अच्छी हुकूमत चलनी है, लोगों की कोई सुनाई होनी चाहिए, जिरी अजकल बंद हो दी है। तो जो दरबार मूव बंद किया इन्हें उसदे बारे दोबारा सोचना। महाराज ने उसले इन्नी मुश्किल नाल जो दरबार मूव होंदा सानी कन्नै नहीं होंदा, लेकिन उन्हें दोनों जम्मू का तो सिन्नर का एको रजिया राबता बने था, कल्चर रास्ता वो इन्हें बंद करी ओड़िया। पैसे बजाने के चक्कर पैसे भी पब्लिक दे न, पब्लिक दे लगने, तो इस करिए कारोबार अगे ही नहीं है, बाकी का इन्हें और खत्म करिए।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋ? जम्मू के रोड वाले प्रॉपर जम्मू शहर से बिजनेस करने व्यापारियां दुकानों ते जाओ मुड़े 5-5 हज़ार रुपये 6-6 हज़ार नौकरी करा करते हैं। दुकानदार परेशान ने, पैसे उनके कोल है नहीं। छोटा दुकानदार तो मरी हो गया एक तरह कोरोना ने मारी ओढ़िया, दूजा महंगाई ने मारी ओढ़िया, तीसरी जी इसलिए कोई सुनाई कोई नहीं किधर। 370 टुटिया इतने 35 ये टुटिया, किन्ने फर्क पे ने इत्थे? फर्क पिया जी आम आदमी नूं तां फर्क कोई नहीं पौंदा। फर्क पैंदा पोलीटिकल पार्टियां नूं फर्क पौंदा। आम आदमी बेचारा अपनी रोजी रोटी ते नहीं परेशानियां ते नहीं मुकदा। हाँ उन्हें फर्क पिया होना जे लीडरां गी फर्क पौंदा, जे हुकूमतां जा करदे आम आदमी वास्ते कोई खास नुकसान ही होया, कोई फायदा कोई नहीं है। इस वेले मेरे कन्ने न भद्रवातू ने गोल मार्केट सानू मिले न, इंदे कोल पुछ गए इंदे मन दी गल केह् है। 3 बातें कौन सी हैं जी जो आपके मन में है? देखो जी, इस टाइम अगर आप मुझे सरकार के बारे में पूछ रहे हो, इस गवर्नमेंट के बारे में, इस वक्त तो फ़िलहाल कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो 370 के बाद जो 370 तोड़ा, तो इन्होंने एक ही बात कही 370। जब आपने असेंबली में देखा होगा कि अमित शाह जी ने एक ही बात बोलते थे वो कि 370 जो हम तोड़ रहे हैं कुछ वजह से तोड़ रहे हैं। पहली वजह इन्होंने कहा कि मिलिटेंसी, आतंकवाद, ठीक है ना। तो 370 के बाद ये आपकी या मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये खुद की पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि 177 केसेस हुए हैं 370 के बाद। ये पार्लियामेंट रिपोर्ट बता रही है कि 177 केसेस जो आतंकवाद के हुए हैं। तो 370 के बाद वही बताया गया था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। 370 के बाद उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। वो ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि बाहर से जो इन्वेस्टर है 2000, 1200, 2000 इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पर डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री डेवलप करेंगे या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिससे यहाँ के जो बेरोज़गार लोग जो हैं, लड़के हैं, ये लग जाएंगे, इन बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। तो आप देखो उसके बाद कोई आया नहीं है। उसके बाद तो एक भी बंदा नहीं आया। 2000, 1200 तो छोड़ो, इधर एक बंदा भी नहीं आया। तो ये बात। दूसरी बात, तीसरी बात जो इधर का ये था कि इन्होंने कहा था कि 370 तोड़ने के बाद हम चुनाव करेंगे। अब 370 तोड़े हुए 2-2.5 साल लगे होने, तो ना इन्होंने चुनाव का वो माहौल किया, इन्होंने डीडीसी चुनाव कर दिए, उसके लिए तो माहौल ठीक था, मगर असेंबली चुनाव नहीं कर रहे। देखो यहाँ पर सरकार होना ज़रूरी है। देखो जब सरकार होती है तो लोगों के काम तभी होते हैं, क्योंकि जब उनके नुमाइंदे, चाहे एक एमएलए नुमाइंदे होते हैं, लोग उनके पास जाते हैं एमएलए के पास काम के लिए। आज किसके पास जाएंगे? ब्यूरोक्रेट्स तो अंदर घुसने नहीं देते हैं। सेक्रेटरीट के अंदर आम इंसान जा ही नहीं सकता है। और ब्यूरोक्रेट्सों को ये भी नहीं पता होता कि ग्राउंड में कैसे काम करना है। उन्होंने तो फाइलें अपने एसी रूम में बैठना है, फाइलें वहाँ पर चेक करनी है। उनको थोड़ी मालूम है कि ग्राउंड में कैसे काम करना है, क्या करना है। तो सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। उस इन्होंने सरकार, और 370 के बाद मुझे नहीं लगता कि जो 370 के बाद जो इन्होंने जो वादे किए थे, जो बेस बनाई थी इन्होंने 370 तोड़ने की, तो वो एक भी पूरी हुई है, मुझे तो कहीं नहीं लगता। आप ये बताएं कि जैसे यूटी में तब्दील किया गया है, इसको स्टेट थी हमारी पहले, आप किस में इलेक्शन चाहते हैं? नहीं देखो, हम तो चाहते हैं कि चलो इलेक्शन, हम तो पहले ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए। अब ये स्टेट पहले देते हैं, बाद में देते हैं, वो इन तक है। मगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टेट पहले एक इलेक्शन भी चाहते हैं हम, और स्टेट भी चाहते हैं। फिर ये बाद में दे, पहले दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर स्टेट होना चाहिए। और क्या बोलते हैं इसको, इलेक्शन भी होने चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। किहड़ी जगह रौंदे तुस? सर है रबस्टोरे में। ते तुंदे मन दी गल केह् है? 3 गल्लां दस्सो सानू जम्मू कश्मीर गी लेइयै। सर जम्मू कश्मीर वास्ते अस ये गल चाहने भाई कोई मतलब साढ़ा भी कोई इत्थे मिनिस्टर जां एमएलए होऐ जिसदे कोल अस कोई अपनी फैल लेइयै जाई सकदा। हुण गवर्नर राज है तो गवर्नर कोल साढ़ी इन्नी औकात नहीं है कि अस उं'दे कोल जाई सकने। नहीं औकात क्यों नहीं है? तुंदी वजह कन्नै ते गौरमेंट बनदी है, औकात क्यों नहीं है? तुस दस्सो कि तुंदे मन च केह् 3 गल्लां न? 3 गल्लां केह् न थुआढ़े मन च? सर अस एह् चाह्न्ने कि इत्थे कोई सरकार ऐसी बननी चाहिदी है जेह्ड़ी साढ़ी गरीबी सुनै। अस बेरोजगार लोग हैं और साढ़े सवेरे आने कम्म करने बेही जन्ने ते शामीं तक सानूं कोई ध्याड़ी नहीं लगदी। उप्परा कोई मतलब कोई मिनिस्टर जां कोई अफसर जो भी होंदा ना, तो मतलब साढ़ी कोई पहुँच नहीं है जनाब। वोट पांदे तुस? जी। ते हुण तुसें वोट पाना ते इलेक्शन भी आने आह्ले न, ठीक है? तो यूटी बिच पागे जां स्टेट बिच? सर जित्थे सारे लोग जाङन उत्थे गै जाना पौना असें। नहीं, जित्थे लोग सारे जाणगे तुस उद्धर गै जागे। वो क्यों जाना तुसें उद्धर? सर हुण जिसलै इलेक्शन होग, अगर अस देखगे कोई असें ऐसे बंदे वोट देने जेह्ड़ा साढ़े मतलब कम्म करै। मन की गल अस गल करा दे हैं। इस वेले अस गांधीनगर बिच हैं। इस वेले होर भाई साहब ने मेरे कन्नै बिलोंग करदे ने पुंछ तों। इंदे कोलों पुच्छगे इंदे मन की गल केह् है।
क्या मन की बात है जी आपकी? अब क्या मन की बात क्या है, कुछ भी नहीं है। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। नहरें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बंद मारे, तो हुआ तो कुछ नहीं। लोगों को खामखा तंग कर रहे हैं। वहाँ पुंछ में तो एक फॉरेस्ट लाइन की मसला है, वहाँ भी तो वहाँ बार बार डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो लोगों को तंग कर रहे हैं, तो खामखा लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो तहसीलदार मंडी है वो भी ऐसे ही कर रहा है, वो डी साहब के हुक्म पे। तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहरें तो बहुत हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो रहा। परेशानी है, हर शख्स मायूस है। तो आपका कैसे आना हुआ यहाँ पे? आज जम्मू में, आप गांधीनगर में हो, कैसे आए हो यहाँ पे? सर हम ऐसे आना हुआ कि हमारे वहाँ एक महकमे माल में पटवारी है, वो बार बार डिवीज़न कमिश्नर डिप काम को बार बार मेरी ख़िलाफ़ वो रिपोर्टें देता है। तो यहाँ से आर्डर चला जाता है, तो वहाँ डीसी साहब हमें बार बार परेशान करते हैं। तो इसलिए हम आए हैं तो देखें हमारी कौन से वो किसी के नाम पे वो रजिस्ट्री डाल देते हैं, तो उसी बारे में हम इधर आए थे पूछने के लिए। आप ये बताएं कि पिछले 3 साल से यहाँ पे गवर्नर रूल है, कितने काम हुए, क्या फ़ायदे हुए, नुकसान क्या हुआ? दिख तो कुछ नहीं रहा ग्राउंड पे। तो वही लोग हैं जो सिरपांचे आगे चमचे हैं, वही खाते हैं तो चले जाते हैं। आप ये बताएं कि आप इलेक्शन चाहते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं लोगों की सरकार बने, लोगों का काम होए, लोगों को कुछ ना कुछ सुनाई हो। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। ये बताएं कि जैसे ये 370 तोड़ने के बाद यहाँ पे स्टेट को भी तोड़ा गया, यूटी में तब्दील किया गया, तो आप इलेक्शन किस में चाहते हैं, स्टेट में? सर जैसे भी हो इलेक्शन होने चाहिए, लोगों की सरकार बननी चाहिए, जिसके नुमाइंदे के पास लोग जाएं, अपनी बात तो कम से कम रखें। वहाँ तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में यूटी में कौन सुनता है? वही लोगों की सुनाई होती है जो आगे जाते हैं। जो गरीब लोग है वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। जियां तुसें दिक्खेआ कि अस जम्मू कश्मीर के लोगों की मन की गल जानने की कोशिश करा रहे हैं, और लोगों का ये आखना है कि जल्दी को जल्दी इत्थे इलैक्शन होने चाहिए। अगर तुस भी अपने मन की गल रखना चाहते हो तो माध्यम है साडा सैरनपुर चैनल, तो सानू फोन भी तुस कर सकते हो। साडा नंबर है 7006176358 पर तो संपर्क कर सकते हो। दियो फिर मेरी इजाज़त, नमस्कार।